नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मूलकों का निश्चयात्मक परीक्षण तथा उसका परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। चलिए अपन देखते हैं। इसके पीछे वाले जो वीडियो में मैंने बताया था मूलकों की सामान्य जानकारी, प्लीज़ वो वीडियो पहले देखिएगा, उसके बाद इसे देखिएगा तो आपको आराम से समझ में आएगा। देखिए, अम्ल या अपन लवणों का जो परीक्षण करते हैं या मूलकों का जब परीक्षण करते हैं तो परीक्षण करने का प्रकार कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले आपको अम्लीय मूलकों का परीक्षण करना होता है। अम्लीय मूलकों में सबसे पहले आपको दुर्बल अम्लीय मूलक का परीक्षण करना होता है। दुर्बल अम्लीय समूह का परीक्षण करना होता है। उसके बाद आपको करना होता है प्रबल अम्लीय समूह का परीक्षण, और उसके बाद आपको करना होता है सामान्य समूह का परीक्षण। यह तो हो गया अम्लीय मूलकों का परीक्षण। उसके बाद आपको करना है क्षारीय मूलकों का परीक्षण। क्षारीय मूलकों का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले आपको जीरो ग्रुप का टेस्ट करना है, और उसके बाद आपको प्रथम ग्रुप या प्रथम समूह से टेस्ट स्टार्ट करना है। प्रथम ग्रुप से लेकर छठे ग्रुप तक एक ही टेस्ट ट्यूब यूज लेनी है। यानी प्रथम समूह के अंदर जो अभिक्रमक है उससे लेकर छठे ग्रुप तक के अभिक्रमक को आप मिलाओगे तो छठे ग्रुप तक के सारे मूलक उसमें अवक्षेपित हो सकते हैं। यानी आपको 6 ग्रुप का टेस्ट एक साथ यानी एक ही प्रणाली के विलयन में करना है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अम्लीय मूलकों का परीक्षण। अम्लीय मूलकों का परीक्षण करने से पहले आपको मैं बता दूं, लवण के अंदर यानी आप दुर्बल समूह का टेस्ट कर रहे हो तो लवण के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाना है। यदि क्रिया हो रही है तो ठीक, नहीं इसको हल्का गर्म करना है। तो अपन देखते हैं दुर्बल समूह में कौन कौन से मूलक है। उसके बाद आपको करना है प्रबल अम्लीय समूह का टेस्ट। उसके अंदर यानी जो प्रबल वाले होते हैं वो सांद्र के साथ क्रिया करते हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि सामान्य इन दोनों के साथ क्रिया नहीं करते हैं, और उनका जो टेस्ट होता है वो अपन विशेष प्रकार से करते हैं। चलिए अपन सबसे पहले दुर्बल अम्लीय समूह के मूलकों को देखते हैं। देखिए, दुर्बल अम्लीय समूह, दुर्बल अम्लीय समूह के अंदर सबसे पहले आता है आपका कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट का परीक्षण करने के लिए अपन क्या करते हैं, लवण के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं और देखते हैं कि तीव्र बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस मुक्त होती है। तो अपन अनुमान लगाते हैं इसके अंदर कार्बोनेट हो सकता है। उसके बाद अपन इसका करते हैं निश्चयात्मक परीक्षण करने के लिए जो तीव्र बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस CO2 मुक्त होती हैं, उस CO2 को चूने के पानी में, किसके पानी में, चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तथा अधिक देर तक प्रवाहित करते हैं तो यानी अधिक देर तक चूने के पानी में अधिक देर तक आप प्रवाहित करोगे तो चूने के पानी का जो दूधियापन है वो समाप्त हो जाएगा या गायब हो जाएगा। ये दो परीक्षण हैं
कार्बोनेट के निश्चयात्मक परीक्षण। यदि चूने का पानी दूधिया हो रहा है और दूधियापन गायब हो रहा है अधिक देर तक प्रवाहित करने पर, तो अपन कहेंगे इसके अंदर कार्बोनेट निश्चित है। ये हो गया आपके कार्बोनेट का परीक्षण। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट। उसके बाद आता है आपके सल्फाइट। सल्फाइट देखिए, जब आप लवण के अंदर तनु सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट H2SO4 मिलाओगे तो रंगहीन गंधक के समान गैस मुक्त होगी। रंगहीन और गंधक गंधक के समान गैस मुक्त होगी। रंगहीन गंधक के समान या सल्फर के समान गैस मुक्त होगी। वो गैस है आपके SO2। यदि लवण के अंदर तनु सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर रंगहीन गंधक के समान गैस मुक्त होती हैं, तो आप क्या अनुमान लगाओगे? उसके अंदर सल्फाइट हो सकता है। उसके बाद इसका निश्चयात्मक परीक्षण करना है। इसका एक ही निश्चयात्मक परीक्षण है, वो है आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट परीक्षण। पोटेशियम डाइक्रोमेट परीक्षण। डाइक्रोमेट परीक्षण, इसके अंदर आपको अम्लीय K2Cr2O7 से भीगा फिल्टर पेपर उस प्रकनली के ऊपर लेके जाना है। यदि फिल्टर पेपर का रंग हरा हो जाता है, रंग कैसा होगा? हरा हो जाता है, तो आप कहोगे सल्फाइट निश्चित है। उसके बाद आपको टेस्ट करना है सल्फाइड का। सल्फाइड S2- सल्फाइड। देखिए, लवण के अंदर जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो रंगहीन सड़े हुए अंडे के समान गंध निकले, तो आप क्या अनुमान लगाओगे? उसके अंदर सल्फाइड हो सकता है। यानी रंगहीन तथा सड़े अंडे के समान गैस मुक्त होगी। उसके बाद आपको इसका निश्चयात्मक परीक्षण करना है। निश्चयात्मक परीक्षण करने के लिए आप एक तो करोगे लेड एसीटेट परीक्षण। उसके अंदर आपको लेड एसीटेट से भीगा फिल्टर पेपर प्रकनली के ऊपर लेके जाना है। यदि लेड एसीटेट से भीगा फिल्टर पेपर काला चमकीला हो जाता है, तो आप कहोगे उसके अंदर सल्फाइड उपस्थित है। यह तो हो गया पहला परीक्षण। दूसरा इसका निश्चयात्मक परीक्षण है आपके कैडमियम कार्बोनेट परीक्षण। यदि आप सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बना के उसके अंदर ठोस कैडमियम कार्बोनेट मिलाते हो, तो आपको कैडमियम सल्फाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। तो आप कह सकते हो कि उसके अंदर सल्फाइड उपस्थित है। उसके बाद एक है परीक्षण सोडियम नाइट्रोफोसाइड परीक्षण। सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाओगे, उसके अंदर आपको मिलाना है सोडियम नाइट्रोफोसाइड, और आपको यदि बैंगनी रंग का विलयन प्राप्त हो, तो आप कह सकते हो कि उसके अंदर सल्फाइड उपस्थित हैं। इसके बाद आपके जो दुर्बल समूह है उसके अंदर दो मूलक बच जाते हैं। एक तो है आपके नाइट्राइट Na2-, जिसे अपन बोलते हैं नाइट्राइट।
नाइट्राइट का परीक्षण करने के लिए अपन क्या करते हैं कि लवण के अंदर लवण प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर आप हल्का गर्म करोगे तो आपके तीक्ष्ण गंध युक्त हल्की भूरी गैस मुक्त होगी, हल्की भूरी गैस मुक्त होती है। तो आप क्या अनुमान लगाओगे, उसके अंदर नाइट्राइट उपस्थित हो सकता है। उसके बाद इसका निश्चयात्मक परीक्षण करना है आपको। निश्चयात्मक परीक्षण में पहला परीक्षण है आपके पोटेशियम आयोडाइड प्लस स्टार्च। पोटेशियम आयोडाइड प्लस स्टार्च परीक्षण। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर लेकर उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस स्टार्च से भिगोकर टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेके जाते हैं। यदि फिल्टर पेपर का रंग नीला हो जाता है तो आप कह सकते हो कि उसके अंदर नाइट्राइट हो सकता है। उसके बाद आपको दूसरा परीक्षण करना है सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष प्लस आपको उसके अंदर मिलाना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मिलाना है आपको ताज़ा बना FeSO4 का विलयन, ताज़ा बना FeSO4 का विलयन। यदि विलयन का रंग काला हो जाता है तो आप कहोगे उसके अंदर नाइट्राइट उपस्थित है। उसके बाद दुर्बल समूह का एक मूलक बच जाता है जिसे अपन कहते हैं एसीटेट। ये आपके पांचवा मूलक है एसीटेट। एसीटेट में परीक्षण करने के लिए लवण के अंदर आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक मिलाना है। यदि आपको सिरके के समान गंध आती है, सिरके के समान गंध आती है तो आप कह सकते हो कि उसके अंदर एसीटेट उपस्थित है। उसके बाद आपको करना है निश्चयात्मक परीक्षण। इन निश्चयात्मक परीक्षणों के आपको नाम याद रखने हैं केवल, उसके साथ आपको परीक्षण भी याद रह जाएंगे। नंबर 1 FeCl3 परीक्षण यानी फेरिक क्लोराइड परीक्षण। इसके लिए आपको उदासीन FeCl उदासीन सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष प्लस उदासीन FeCl3 का विलयन, FeCl3 का विलयन लेना है और इन दोनों को मिलाओगे तो आपको गहरा लाल विलयन प्राप्त होगा। यदि इस गहरे लाल विलयन को आप गर्म करोगे तो ये गहरा लाल विलयन भूरे अवक्षेप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरा परीक्षण करना है एस्टर परीक्षण। सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाना है। इसके अंदर आपको लवण के अंदर एथेनॉल मिलाना है और उसके बाद आपको मिलाना है 5-6 बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की। क्या मिलाना है? सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। मिलाकर आप क्या करोगे? गर्म करोगे। यदि गर्म करने पर फलों के समान गंध आती है तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर क्या उपस्थित है? एसीटेट उपस्थित है। इसके बाद आपको करना है इसका एक हथेली परीक्षण, जिसमें लवण के अंदर आपको ठोस
ऑक्जेलिक एसिड मिलाना है और 2-3 बूंद जल मिलाकर रगड़कर सूंघने पर आपको सिरके के समान गंध आएगी। तो आप इसमें कह सकते हो कि इसमें एसीटेट निश्चित है। एसीटेट के 3 परीक्षण थे, एक तो APCl3 परीक्षण, एस्टर परीक्षण और हथेली परीक्षण। देखिए दुर्बल अम्लीय समूह, दुर्बल अम्लीय समूह में सबसे पहले अपन ने देखा था कार्बोनेट CO3 उसके बाद देखा था SO3 और उसके बाद देखा था सल्फाइड H2 उसके बाद देखा था NO2 यानी नाइट्राइट, उसके बाद देखा था एसीटेट CH3CO-। ये तो हो गए दुर्बल अम्लीय समूह के मूलक। ये दुर्बल अम्लीय समूह के मूलक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं। फिर आता है आपका प्रबल अम्लीय समूह। प्रबल अम्लीय समूह, प्रबल अम्लीय समूह, प्रबल अम्लीय समूह, प्रबल अम्लीय समूह के अंदर आप देखोगे एक तो है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट, इसे बोलते हैं नाइट्रेट। ये आयोडाइड भी अपन अधिकतर नहीं देते हैं तो इसका विशेष ध्यान नहीं रखना, आपको क्लोराइड, ब्रोमाइड और नाइट्रेट का प्रबल अम्लीय समूह में ध्यान रखना है। प्रबल अम्लीय समूह का परीक्षण करने के लिए अपन क्या करते हैं, लवण के अंदर सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाकर अभिक्रिया को देखते हैं। यदि कोई रंग और गंध अपन को नजर आती हैं या अपन उसकी क्रिया को देखते हैं तो अपन कह सकते हैं कि उसके अंदर प्रबल अम्लीय समूह उपस्थित है। सबसे पहले क्लोराइड, क्लोराइड का परीक्षण करने के लिए आपको लवण के अंदर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर थोड़ा गर्म करना है। हल्का गर्म करने पर आपको रंगहीन दम घोटू गैस मुक्त होगी, यानी रंगहीन दम घोटू गैस मुक्त होती है तो आप कह सकते हो कि उसके अंदर क्लोराइड हो सकता है। उसके बाद इसका करना है आपको निश्चयात्मक परीक्षण। सबसे पहले निश्चयात्मक परीक्षण है इसका AgNO3 परीक्षण यानी सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण। सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण करने के लिए आप सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष प्लस आप इसके अंदर मिलाओगे तनु HNO3 प्लस AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर यदि आपको श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर क्लोराइड उपस्थित है या निश्चित है। उसके बाद इस श्वेत अवक्षेप को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य में विलय करना है। यदि ये श्वेत अवक्षेप विलय हो जाता है तो भी आप कहोगे इसके अंदर क्या उपस्थित है, क्लोराइड उपस्थित है। ये श्वेत अवक्षेप NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य में विलय हो जाता है तो आप कहोगे कि इसके अंदर क्लोराइड उपस्थित है। उसके बाद इसका करना है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण करने के लिए आप क्या करोगे, लवण प्लस ठोस K2Cr2O7 यानी लवण प्लस ठोस पोटेशियम डाइक्रोमेट लेकर उसके अंदर
1-2 ml सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओगे, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र H2SO4 मिलाने पर गहरे लाल रंग की क्रोमिल क्लोराइड की वाष्प मुक्त होगी। उस क्रोमिल क्लोराइड की वाष्प को मुक्त होती हैं तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर क्लोराइड है। यदि तथा उसको यानी जो आपके क्रोमिल क्लोराइड की जो वाष्प मुक्त हो रही हैं उसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के रंगहीन विलयन के अंदर प्रवाहित करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रंगहीन विलयन हल्का पीला हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है तो आप कह सकते हो कि क्लोराइड निश्चित है। उसके बाद उक्त विलयन में आप एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट मिलाते हो तो आपको पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हल्का पीला अवक्षेप, हल्का पीला विलयन है, उसके अंदर आप एसिटिक एसिड से अम्लीय कर लेड एसीटेट मिलाओगे तो आपको पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। तो आप कह सकते हो कि उसके अंदर क्लोराइड उपस्थित है। इसके परीक्षण है, एक तो है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण, दूसरा है आपके क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। इन दो परीक्षण को क्लोराइड के अंदर आपको याद रखना है, सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण और क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। ये हो गया आपके क्लोराइड। उसके बाद में आपको करना है, याद करना है ब्रोमाइड। ब्रोमाइड के अंदर आप देखिए, ब्रोमाइड का परीक्षण के लिए लवण के अंदर आप क्या मिलाओगे, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर यदि तीक्ष्ण गंध युक्त पीले भूरे रंग की गैस मुक्त होती है तथा विलयन कैसा हो जाएगा आपके लाल नारंगी, विलयन लाल नारंगी हो जाता है तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर ब्रोमाइड हो सकता है। फिर ब्रोमाइड का निश्चयात्मक परीक्षण करना है। निश्चयात्मक परीक्षण में ठीक वही, एक तो AgNO3 परीक्षण यानी सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाना है। उसके अंदर तनु नाइट्रिक एसिड और AgNO3 मिलाओगे तो आपको हल्का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। ये हल्का पीला अवक्षेप NH4OH के विलयन में अल्प विलय रहेगा। कैसा रहेगा, अल्प विलय रहता है। यानी जो आपके ब्रोमाइड में AgNO3 परीक्षण है उसके अंदर आपको हल्का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। ये हल्का पीला अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य विलयन में अल्प विलय रहेगा। उसके बाद इसका परीक्षण होता है एक वलय परीक्षण यानी लेयर टेस्ट। इसके लिए भी आपको सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाना है, प्लस उसके अंदर आपको मिलाना है डाइल्यूट HNO3, प्लस आपको मिलाना है क्लोरोफॉर्म और मिलाना आपको क्लोरीन जल, वो भी मिलाना है आपको क्लोरीन जल। धीरे धीरे मिलाने पर आपको एक जो आपके ये क्लोरोफॉर्म है उसकी सतह बैंगनी हो जाएगी, यानी CHCl3 की सतह बैंगनी नहीं बादामी हो जाएगी।
बैंगनी तो होती हैं आपके आयोडाइड के अंदर, जबकि ब्रोमाइड के अंदर लहर परीक्षण या वलय परीक्षण में सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड उसमें आपको मिलाना है क्लोरोफॉर्म, और धीरे धीरे क्लोरीन जल मिलाने पर जो क्लोरोफॉर्म होती है उसकी सतह बैंगनी हो जाती है, बादामी हो जाती है। क्लोरोफॉर्म की सतह बादामी हो जाती है। तो आप कहोगे कि उसके अंदर क्या निश्चित है, ब्रोमाइड निश्चित है। उसके बाद आता है आयोडाइड। आयोडाइड में यदि आप लवण के अंदर सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हो तो बैंगनी रंग की वाष्प मुक्त होती हैं। उसके बाद आपको करना है इसका निश्चयात्मक परीक्षण। निश्चयात्मक परीक्षण में एक तो है आपके सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण। सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण में आपको गहरा लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। उस गहरे लाल अवक्षेप को NH4OH में यदि आप विलय करते हो तो वो विलय नहीं होगा, तो आप कह सकते हो कि इसमें आयोडाइड उपस्थित है। उसके बाद आपको करना है लहर परीक्षण। लहर परीक्षण में सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष प्लस तनु HNO3 प्लस आपको मिलाना है क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन जल। धीरे धीरे मिलाने पर आपको बैंगनी रंग यानी जो आपके क्लोरोफॉर्म है उसकी सतह बैंगनी हो जाएगी। ये हो गए आपके आयोडाइड परीक्षण। उसके बाद आपको करना है नाइट्रेट परीक्षण नाइट्रेट परीक्षण यानी प्रबल अम्लीय समूह के अंदर अब एक आपका अंतिम बच जाता है नाइट्रेट। नाइट्रेट परीक्षण का आपको विशेष ध्यान रखना है। नाइट्रेट परीक्षण में यदि आप लवण के अंदर सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हो और इसको गर्म करना होता है, मिलाकर गर्म करने पर भूरे रंग की तीक्ष्ण गंध युक्त भूरे रंग की गैस मुक्त होती हैं, तो आप क्या अनुमान लगा सकते हो कि नाइट्रेट हो सकता है। फिर इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कॉपर की छीलन या फिल्टर पेपर का टुकड़ा डालकर चेक कर सकते हो। यदि आप कॉपर की छीलन या फिल्टर पेपर का टुकड़ा डालते हो तो आपको गाढ़े भूरे रंग के धूम्र नजर आएंगे। गाढ़े भूरे रंग के धूम्र निकलते हुए नजर आएंगे और जो आपका विलयन होगा उसका रंग काला हो जाएगा। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि उसमें नाइट्रेट हो सकता है। उसके बाद आपको करना है इसका निश्चयात्मक परीक्षण। निश्चयात्मक परीक्षण के अंदर आपको इसका एक ही परीक्षण करना है, वो है वलय परीक्षण। वलय परीक्षण या इसको बोलते हैं अपन रिंग टेस्ट। वलय परीक्षण में आपको लवण का जलीय विलयन से भी कर सकते हो, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष से भी कर सकते हो। यदि आपको लवण का जलीय विलयन प्लस उसके अंदर आप मिलाओगे FeSO4 का ताज़ा विलयन, FeSO4 का ताज़ा विलयन मिलाते हैं तथा उसके अंदर अपन मिलाते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। कितना मिलाते हैं, 1-2 ml, वो भी प्रखनली को तिरछा कर प्रखनली की दीवार के सारे सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर दोनों विलयन के मिलने वाले स्थान पर एक
भूरे रंग की वलय बनती हैं, तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर नाइट्रेट नाइट्रेट निश्चित है। ये तो हो गया आपके नाइट्रेट का परीक्षण, यानी प्रबल अम्लीय समूह आपके कंप्लीट। उसके बाद आपको करना है सामान्य समूह का परीक्षण। सामान्य समूह के अंदर आपके एक ही मूलक का ध्यान रखना है, वो है आपके सल्फेट। सल्फेट का परीक्षण करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाना है। उस सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष के अंदर आपको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्लस बेरियम क्लोराइड मिलाने पर आपको श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। कैसा अवक्षेप? श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। इस श्वेत अवक्षेप के दो भाग कर प्रथम भाग में आपको सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ विलय करना है, तो वो अविलय रहेगा। कैसा रहेगा? अविलय रहता है। और जो आपका दूसरा भाग है यानी द्वितीय भाग, उसके अंदर आप क्या मिलाओगे? सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिलाने पर भी अविलय रहेगा। तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर सल्फेट निश्चित है। यानी सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाना है, उसके अंदर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और बेरियम क्लोराइड मिलाने पर आपको श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। इस श्वेत अवक्षेप को दो भाग करके सांद्र नाइट्रिक एसिड तथा आपको मिलाना है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों अवक्षेप अविलय रहेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि सल्फेट निश्चित है। देखिए 12th के अंदर तो आपको दो अम्लीय मूलक निकालने हैं। 12th के अंदर दो अम्लीय मूलक, यानी जो अम्लीय समूह के अम्लीय के 3 समूह हैं, उसके अंदर से आपको 2 मूलक निकालने हैं। यानी जो भी इसका मिक्सर बनाया जाएगा उसमें से 2 अम्लीय मूलक आपको निकालने हैं तथा 2 क्षारीय मूलक निकालने हैं। 2 ऋणायन कोई भी हो सकते हैं। जैसे एक तो आपके आ गया कार्बोनेट आने के बाद इसके अंदर इस समूह का कोई दूसरा मूलक उसमें नहीं होगा। यानी जो मिक्सर आपके बना रहा है वो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेगा कि एक ही समूह के 2 मूलक नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपका या तो प्रबल समूह का हो सकता है या सामान्य समूह का हो सकता है। यदि प्रबल समूह का मान लो कि आपके नाइट्रेट आपको प्राप्त हो गया, तो फिर आपको सामान्य समूह का टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके 2 अम्लीय मूलक आपको ज्ञात हो गए। फिर आपको करना है सारे मूलकों का टेस्ट। सबसे पहले अपन करते हैं 0 ग्रुप का टेस्ट, उसके बाद में 1 से लेकर 6 ग्रुप तक का टेस्ट करते हैं। मान लो आपको प्रथम ग्रुप का आपको दे दिया लेड, यानी आपको लेड प्राप्त हो गया, तो आप अवक्षेप से तो निश्चयात्मक परीक्षण करेंगे, लेकिन जो छनित्र प्राप्त होगा उससे नेक्स्ट टेस्ट करेंगे। यानी छनित्र के अंदर द्वितीय ग्रुप का जो अभिकर्मक है वो मिलाओगे और उसके बाद उसकी क्रिया को देखोगे, या आगे इसका टेस्ट करते जाओगे 3rd ग्रुप का, 4th ग्रुप का, 5th ग्रुप का, 6th ग्रुप का। मान लो 6th ग्रुप का आपको Mg+2 प्राप्त हो गया, यानी मैग्नीशियम। तो आप कहोगे कि 2 ऋणायन, एक तो कार्बोनेट और दूसरा नाइट्रेट तथा 2 धनायन लेड और मैग्नीशियम प्राप्त हुए। इस प्रकार आपको क्या करना, 12th में मूलकों का परीक्षण करना है। 11th के अंदर क्या होता है कि एक ही
एक ऋणायन तथा एक धनायन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। यानी 11th के अंदर तो आपको एक ही ऋणायन तथा एक ही धनायन निकालना होता था, जबकि 12th के अंदर दो लवणों का मिक्सर दिया जाता है। उस मिक्सर का परीक्षण कर कर आपको दो ऋणायन और दो धनायन को ज्ञात करना है। ठीक इसी प्रकार आपको टेस्ट करना है। यदि उसमें से कोई भी ग्रुप या समूह अनुपस्थित होता है तो आपको नोटबुक में अनुपस्थित बताना है, और जो भी समूह उपस्थित है तो उसको उपस्थित बताना है, साथ में उसका निश्चयात्मक परीक्षण भी करना है। मैं आशा करता हूं कि आप सबको मैंने जितना भी बताया है वो सब समझ में आया होगा, और आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस